ए कबाड़ी वाले, इधर आ। 10 मिनट के लिए मेरा पति बनेगा, पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। क्या मैडम ने बोला? 10 मिनट के लिए मेरा पति बनेगा, पूरे 1 लाख रुपए दूंगा? अरे मैडम जी, लग रहा मजाक कर रही हैं। अरे मैडम जी, आप क्यों मजाक कर रही हैं? तूने सही सुना, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। और वैसे भी तू पूरे 1 साल भी मेहनत करेगा ना, तब भी इतने पैसे नहीं कमा पाएगा। बात तो मैडम जी सही कह रही हैं, मैं 1 साल में भी नहीं कमा पाऊंगा। कहीं मैडम जी फंसा तो नहीं रही हैं? क्योंकि आजकल जानते ही हो जमाना कितना खराब है। हमको लग रहा है मैडम जी ले जाएंगी, कोई उल्टे सीधे काम कराएंगी और मुझे फंसा देंगी। मैं नहीं जाऊंगा, मैं यही काम करूंगा। मैं इसी में खुश हूँ। नहीं मैडम जी, मैं इसी में खुश हूँ, मैं नहीं आऊँगा। सुन कबाड़ी वाले, तू पूरी जिंदगी भी कूड़ा पीनेगा ना, तब भी इतने पैसे नहीं कमा पाएगा। मैं तुझे आखिरी मौका दे रही हूँ। अगर तुझे मेरा काम करना है तो ठीक है, वरना मैं किसी और को देख लूंगी। सोच ले। अगर मैडम जी इतना कह रही हैं तो बात करके देख लेता हूँ। अगर नहीं समझ में आएगा तो चला आऊँगा, क्या दिक्कत है? ठीक है मैडम जी, आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आ। हाँ मैडम जी, बताइए। छी छी छी, ये सब हटाओ, फेंको यार इसे, बदबू आ रही है इससे। अरे मैडम जी, ये आप क्या कह रही हैं? यही तो हमारी रोजी रोटी है, इसको हम कैसे फेंक दें? आपका जो काम है वो अपना काम बताइए। मैं अपना काम तभी बताऊंगी जब तुम इसे फेंकोगे। आप इतना मैडम जी कह रही हैं तो इसको मैं फेंक देता हूँ, लेकिन मैडम जी इसको मैं फेंकूंगा नहीं, यहीं पे रख दूंगा। हाँ मैडम जी, अब आप बताइए काम क्या करना है? पहले तुम अपने बारे में बताओ तो, ये कबाड़ बिनने के साथ साथ तुम क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कुछ अपने बारे में थोड़ा बताओ तो। हाँ मैडम जी, यहीं बगल में ही मेरा एक छोटा सा घर है, टूटा फाटा, और मैं यही कबाड़ का काम करता हूँ। इसी से मैं गुजारा करता हूँ, जो समझ में आता है वही मैडम जी करता हूँ। अरे रे रे रे, मैं स्ट्रगल करते हो, मैं गरीब हो। मुझे लगता है तुम्हें ये 1 लाख की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए तुम्हें मेरा काम कर लेना चाहिए। नहीं तो मुझे क्या है, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा और मैं किसी को भी 1 लाख दे के अपना काम करा लूँगी, है ना? अरे मैडम जी, इतने सारे पैसे आज हमने पहली बार देखा है, हमने कभी पैसा देखा नहीं इतना सारा। अब तुम आए हो रास्ते पे। हाँ, तुम्हारे पास और कोई कपड़े नहीं है क्या? अरे मैडम जी, कपड़े क्या, जो कपड़े होते हैं मैडम जी वही पहन लेता हूँ। हम तो ऐसे भी कबाड़े हैं, टूटा फाटा कपड़ा चली जाता है। और आपके मैडम जी देखो इतने अच्छे अच्छे कपड़े मैडम जी। आपके मैडम जी कपड़े तो महंगे होंगे मैडम जी। हाँ, तो मेरे कपड़े महंगे तो होंगे ही। मैं अच्छी जॉब करती हूँ, अच्छा कमाती हूँ, अच्छे घर में रहती हूँ, अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना है। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम्हारे भी कपड़े अच्छे हो सकते हैं, तुम्हारा भी रहन सहन अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अरे मैडम जी, उतनी देर से, मैं कितनी देर से बोल रहा हूँ, आप काम बताइए क्या है? आप काम बता ही नहीं रहे हैं। आप कपड़े बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो मैं जानना चाह रही थी ना कि मैं जो काम तुम्हें दूंगी तुम वो करने लायक हो या नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में पूछ रही हूँ ना कि तुम कैसे, तुम्हारा क्या सीन है, तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अच्छा अच्छा मैडम जी, हम चलिए मैडम जी, अब तो हम उस काम के लायक है ना मैडम जी आप? लग तो रहा है, लेकिन ये कपड़े पहन के तुम मेरे साथ नहीं चल सकते, तुम्हें ना दूसरे कपड़े पहनने होंगे। नहीं मैडम जी, हम दूसरे कपड़े नहीं पहनेंगे। आप हमको कहाँ ले जा रही हैं? कहीं हमको फंसा देंगी? नहीं मैडम जी, आप पहले से काम बताइए क्या है, और मैं क्यों ये कपड़े चेंज करूं? हमको लग रहा है मैडम जी आप कोई घपलेबाजी करने वाली हैं, काम भी नहीं बता रहे हैं। आप ऊपर से कहने कपड़े बदल के आइए, ये कपड़े नहीं चलेंगे। नहीं मैडम, केवल 10 मिनट का काम है, ठीक है? मैं 10 मिनट में तुम्हें क्या, मैं चोर उचक्का लग रही हूँ क्या, जो मैं तुम्हें फंसा दूंगी कहीं भी? कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें फंसाने नहीं वाली हूँ। नहीं मैडम जी, हम आपकी बात पे भरोसा नहीं करेंगे। आजकल मैडम जी जानती हैं जमाना कितना खराब है, बताते कुछ और हैं, ले जाके पता नहीं क्या क्या कराने लगते हैं। आप मैडम जी हमें लग रहा है झूठ बोल रही हैं,
आप यहाँ से जाइए, मैं अपना काम करता हूँ, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। अरे भैया तुम मुझ पे भरोसा तो करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। मैं बस, मुझे अपना काम कराना है, बदले में मैं आपको ही पैसे दूंगी बस। बाकी मैं कहीं आपको फंसाने वाली नहीं हूँ, मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है। आप ना कपड़े चेंज कर लो। अरे मैडम जी, कोई कपड़े हो तो तब तो चेंज करो, मेरे पास यही कपड़े हैं। ऐसा करो, मेरे बैग में ना वहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं, जाओ वहाँ से चेंज करके आओ। जी मैडम जी, आता हूँ मैडम जी। लड़का तो ठीक ठाक मिल गया है, बस ये काम कर दे मेरा, कहीं काम में कोई गड़बड़ ना कर दे बस। वैसे कर तो लेगा ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ कर दी तो वैसे भी इन कबाड़ियों वालों का कोई भरोसा नहीं है यार। बस ये कर दे मेरा काम किसी तरह। वैसे मान जाएगा, इतने पैसों का ऑफर जो दिया है, इतने पैसे ये कमा भी नहीं पाएगा इतनी जल्दी, इसलिए इसको मान जाना चाहिए। देखते हैं क्या होता है, आ जाइए जल्दी से बस। मैडम जी आ गया। कहाँ रह गए थे, कितनी देर लगा दी, मैं कब से वेट कर रही हूँ। अरे मैडम जी, थोड़ा बहुत तो टाइम लगता ही है, इतने अच्छे कपड़े हमने कभी देखा नहीं था ना। मैडम जी लगता है बहुत महंगे होंगे, मैडम जी कहाँ से लाएं? महंगे तो है ऑब्वियसली, लेकिन इतना टाइम क्यों लगा? जैसे लग रहा है कि जैसे शादी की शेरवानी पहनने गए हो, इतना टाइम लगा दिया। अरे मैडम जी कपड़े हैं, जूते सबसे ज्यादा मैडम जी जूते में टाइम लग गए, जूते में टाइम लगता है। मैडम जी कितने अच्छे जूते मैडम जी, कितने मिले मैडम जी? तुम्हें उन सबसे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना है, ठीक है? कैसे करोगे, क्या करोगे? और देख रही हो इतनी देर से बोलते ही चले जा रहे हो, चपड़ 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 चपड़। हाँ अरे मैडम जी आप इतना गुस्सा क्यों रही हैं? मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, बस मुझे ना तुमसे डर लग रहा है। पता नहीं तुम मेरा काम कर भी दोगे या फिर गड़बड़ कर दोगे। मुझे लग रहा है कोई गड़बड़ ना कर दो कहीं। तुम सही से कर लोगे ना काम? अरे मैडम जी मैं कितनी देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप मुझे काम बताइए क्या है? आप काम ही नहीं बता रही हैं। हाँ ठीक है, बता रही हूँ। सुनो, काम वाम कुछ नहीं है, बस तुम्हें ना मेरे साथ चलना है। और हाँ प्लीज कोई गड़बड़ मत करना, ठीक है? अरे मैडम जी कहाँ ले जा रहे हैं आप हमें? अरे चलो ना। आप तो मैडम जी कुछ बता नहीं रही हैं, चलना है, कहाँ चलना है? अरे चलो, जितना मैं कह रही हूँ उतना सुनो। ठीक है चलिए मैडम जी। मैडम जी कितना चलना है मैडम जी? बस थोड़ी दूर और चलना है। और हाँ, तुम बार बार मुझसे सवाल जवाब मत पूछो, ठीक है? मैं तुम्हें इस काम के पैसे भी दे रही हूँ। मैडम जी पैसे मैडम जी कब दोगी? लो मैडम जी हम पकड़ ले मैडम जी पैसे। नहीं, काम होने के बाद तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। मैं तुम्हें पैसे दे दूं ताकि तुम पैसे लेके भाग जाओ, है ना? अरे नहीं मैडम जी, हमने कभी इतना सारा पैसा देखा नहीं, हमने सोचा। तभी तो बोल रही हूँ कि तुम्हें ये पैसे मैं अभी नहीं दे सकती, क्योंकि तुमने इतने सारे पैसे कभी देखे ही नहीं। अगर तुम्हारे हाथ में दे दूंगी तो तुम मेरा काम किए बगैर ही भाग जाओगे। नहीं मैडम जी, मैं आपका काम कर दूंगा। मैडम जी वैसे भी मैं चोर नहीं हूँ। मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, चलो। चलिए फिर मैडम, भरोसा नहीं है तो मैडम जी क्या है बोल सकता हूँ आपसे। देख तेरी भाभी आई क्या? भाभी तो अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही हैं। यार कल गया, प्रपोज कर दिया। हाँ बिल्कुल, बढ़िया फूल वूल लेके गया, घुटनों पे फिल्मी स्टाइल में प्रपोज कर दिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम किया। तो भाभी ने एक्सेप्ट किया क्या? भाभी ने एक्सेप्ट यार अभी कुछ बोला नहीं है। तो जब एक्सेप्ट नहीं किया तो आप कैसे कह रहे हैं कि एकदम पूरा फाइनल है? अरे मानेगी कैसे नहीं यार। और अगर नहीं मानी तो? अरे नहीं मानेगी तो देखा जाएगा, अपना पावर चलता है यार। नहीं, पावर तो चलता है, लेकिन अगर मान लीजिए अगर नहीं मानी भाभी तब क्या करेंगे आप? हासिल करेंगे यार, जिस तरह जो चीज़ आसानी से ना मिले वो चीज़ छीन के हासिल करना चाहिए। हाँ ये तो बात सही है ना? नहीं ये तो बात सही है भाई। यार मैं ये सोच रहा था यार, मैंने प्रपोज किया, कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो जब आपने प्रपोज किया, अगर भाभी रिस्पॉन्स नहीं कर रही तो आप उनको छोड़िए, किसी और को देखिए। हाँ यार कुछ समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है उनके मन में कोई और हो, क्योंकि अगर
किसी से कोई प्यार करता है तो एक्सेप्ट कर लेता है, आज नहीं तो कल। और मुझे लगता है 1 महीना तो हो ही गया होगा आपको उनसे उनके पीछे पड़े हुए। हाँ यार 1 महीना तो हो ही गया है। तो अभी तक बताइए कोई रिस्पॉन्स नहीं, ऐसा नहीं कोई कि उनके उनके मन में कोई और है? यार हाँ यार बोल तो रही थी मेरी शादी होने वाली है और मेरा मंगेतर है। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं ये बात सही हो? यार ये भी हो सकता है। भैया तब तो आपका पत्ता ही साफ हो जाएगा। तू मेरी तरफ है या उसकी तरफ है? मैं हूँ तो आपकी तरफ। ये कैसा इशारा है? उसकी तरफ कर रहा अरे है तू? मेरा मतलब है ये हाथ उसके तरफ, लेकिन मैं हूँ आपकी ही तरफ। यार तब ऐसा हुआ तब तो मैं मर ही जाऊंगा। अरे ऐसा ना मत बोलिए, सबसे बोलिए। यार पता नहीं मैंने क्या क्या सोच रखा था। शादी की सोच रखा था, हनीमून कहाँ जाऊंगा, बढ़िया बढ़िया सोच रहा था, बच्चों तक सोच लिया था मैंने, चुन्नू मुन्नू होंगे। अरे ऐसा? और नहीं तो क्या। लेकिन भैया एक बात है, इतना ख्याली पुलाव पकाना अच्छी बात है नहीं। चलो आज देख लेते हैं फाइनली। हाँ मेरे हिसाब से आज भाभी आती है तो आप उनसे सामने मतलब सब बात क्लियर कर लीजिए। बिल्कुल या आज, तो हाँ या तो ना। आज फाइनली पूछ ही लेते हैं। हाँ नहीं, भाभी को आने दीजिए, वेट करिए, शायद आ ही रही होंगी मेरे हिसाब आज से। करती है या नहीं करती है, फाइनली हो जाएगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, क्लियर कर लीजिए। अरे मैडम जी हाथ पकड़ लिया। तुम बत्तीसी क्यों दिखा रहे हो? जैसे लग रहा है पहली बार किसी लड़की ने हाथ पकड़ा है। पहली बार किसी लड़की ने हाथ पकड़ा है मैडम जी? हाँ तो ठीक है ना, तुम मेरे मुंह बोले पति हो इसलिए हाथ पकड़ा है। मैडम रियल में क्या पता है? मुंह बोले पति हो और एक्ट ही कर रही हूँ, और तुम्हें भी वही करना है, ठीक है? चलिए ठीक है, हमको क्या है, कहाँ तक और ले। बताओ तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? मैडम जी बिजनेस हमारा ठीक चल रहा है। हाँ और और पैसे वैसे कमा लेते हो? हाँ हमारा बिजनेस लगभग 2 साल से यही कूड़ा वाला काम कर रहा हूँ। 2 साल से कूड़ा ही गिन रहे हो, आगे नहीं जा पाए। अरे मैडम जी इसमें क्या आगे बढ़ना है, इसमें कोई आगे बढ़ने वाला है ही नहीं। इसी में जो कमाता है उसी में गुजारा चलता है मैडम जी। तभी तुम वही के वही हो, गरीब फटीचर। चल रहे मैडम जी, आप कुछ भी बोलिए मैडम जी, आप तो पैसा वाली मैडम जी हैं। इधर उधर मत देखो, मेरी तरफ देखो। मैडम जी हम आपको ही देख रहा हूँ उतनी देर से, हम किसी को देख नहीं रहा। मैडम जी वो दुआ के 2 लड़के बैठे हैं। वो लड़के पे ध्यान नहीं देना है, इधर ध्यान देना है। अच्छा आपको ध्यान देना है? हाँ। अच्छा तो वो 2 लड़के मैडम जी हमको देख रहे हैं मैडम। अरे उन लड़कों पे ध्यान मत दो। मैडम जी आप कहीं हमको फंसाने वाले तो नहीं हैं? नहीं वो भी ऐसे देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि अभी कुछ मारे पीटेंगे। नहीं, कोई नहीं मारे पीटेगा। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? किसी से क्या लेना देना। और तुम इतना डर क्यों रहे हो? अरे मैडम जी डर लगता है, क्या बताया आपको। और मैडम जी पुल देखो मैडम जी कितना बड़ा है ना मैडम जी। हाँ बहुत महंगा है मैडम जी पुल, लगभग कितना रुपया लगा होगा मैडम जी? मैंने ही बनवाया था। आपने बनवाया? अरे मैडम जी क्या है मजाक कर इतना। ऐसे बोल ही रहे हो, सामने देखो। सामने मैडम जी देख रहा हूँ लेकिन आप डर लग रहा है। अरे उधर नहीं, उधर मत देखो। अच्छा बाकी चाहे जहाँ देखो। बाकी आपको देखो। ठीक। ये लड़का इनके साथ कौन है? और हाथ में हाथ देखो कितना चिपक चिपक के चल रही है। कौन है ये? हाँ यार ये तो कहीं ये उसका मंगेतर तो नहीं है? हाँ यार बोल तो रही थी। मुझे तो लग रहा है मंगेतर ही है। आपका पोपट हो गया भैया, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। भाई यार उसकी लंगूर जैसी शक्ल है, लंगूर को हाथ में अंगूर मिल गया उसको, बताओ। बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन अब जो किस्मत में लिखा है उसको तो कोई बदल नहीं सकता है। कहाँ भौजी है, कहाँ ये कबाड़ी जैसा लड़का। खैर कोई नहीं, किसी दूसरे को देखते हैं। लेकिन फिलहाल तो आपका पोपट पूरा हो चुका है। आपने सपने देखे, शादी करेंगे, हनीमून पे जाएंगे, पूरे सपने देख डाले थे यार। बच्चे होंगे, और बच्चे के नाम भी सोच लिए, चुन्नू और मुन्नू। बहुत नाइंसाफी है आपके साथ। चलिए कोई नहीं, ये नहीं तो कोई और सही। वैसे भी तो आपका रौला है पूरे एरिया में, जिस लड़की पे नज़र मारेंगे वो आपकी हो जाएगी। वो तो है ही है अपना जलवा, है कि नहीं? तो अभी क्या करेंगे, बात करेंगे भौजी से? बात करके देखते हैं। मेरे हिसाब से बात करना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि उड़ता तीर ना लो तो ज़्यादा सही है। अभी आप बोलेंगे फालतू में खामखा लड़ाई झगड़ा होगा, पुलिस केस होगा,
जेल में जाएंगे। आप तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में मुझे भी लेके जाएंगे। यार बात तो सही कह रहे हो। तो ऐसा करते हैं कि चलते हैं कहीं दूसरा देखते हैं। आप भाऊजी चलो दूसरी- हटाओ इसको, छोड़ो, रुकते हैं अपन लोग। चलिए चलते हैं। अरे भाई तेरे को एक बात बताऊं? हाँ। तेरे एक बात छुपाई थी यार। क्या? तेरी एक और भाभी है, चल उससे मिलाते हैं, चलते हैं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल अरे भाई। जरूर जरूर, चलो चलो, दिखाओ दिखाओ भैया। हो गया, ये लो तुम्हारे पैसे। क्या हो गया मैडम जी? हो गया, काम हो गया। कौन सा काम मैडम जी? हम कुछ समझे नहीं। हाँ, जिस काम के लिए मैं तुम्हें लाई थी पति बना के, वो काम हो गया। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। तो क्या करना चाहते थे तुम? केवल पति बनने के लिए बोला था और कुछ नहीं, ठीक है? पति बनने के लिए बोला था, लेकिन अभी तो मैं पति बना भी नहीं हूँ। अभी तो मैं सिर्फ चल ही रहा हूँ उतनी देर से, कुछ किया भी नहीं हूँ। हाँ, तो मेरा काम हो गया, बस मुझे इतना ही काम कराना था, ठीक है? पता नहीं आप क्या बोल रही हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काम हमने किया भी नहीं, आपका हो भी गया है। अब मैंने कुछ किया भी नहीं उतनी देर से, वहाँ से सिर्फ यहाँ तक चलते हुए आया हूँ। हाँ, तो वहाँ से चलते हुए यहाँ तक ही आना था, बस इतना ही काम था। मैंने तुमको बोला था ना कि मैं तुम्हें किसी काम में फंसाऊंगी नहीं, ठीक है? तो मैंने तुम्हें किसी काम में फंसाया नहीं है। तुम्हारे काम के पैसे भी तुम्हें मिल गए हैं, ठीक है? मैडम जी, बात तो आपकी सही है, लेकिन आप इतना सारा पैसा क्यों दे रही हैं जब अभी तक मैंने काम नहीं किया आपका? भैया, ये काम इतना ही था और इसी काम के इतने पैसे थे, इसीलिए तो मैंने बोला था आपको कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो मैं किसी और को पकड़ लूंगी, लेकिन आपने मेरा काम कर दिया। अरे मैडम जी, सोच रहा हूँ आप पागल हैं कि मैं पागल हूँ। तुम ही पागल हो, मैं नहीं। मैडम जी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। मुझे लगता है कोई आपका बॉयफ्रेंड वाला कोई चक्कर है, आप हमको जलाने के चक्कर में ये सब काम कर रही हैं। तुम्हें जलाने के चक्कर में? मुझे नहीं, किसी और को जलाने के चक्कर में। अरे मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता भी तो क्या मैं तुम्हें पति बनने के लिए बोलती क्या अपना? और मेरा कोई बॉयफ्रेंड का सीन नहीं है, ठीक है? मुझे लगता है मैडम जी, अभी जो 2 लड़के गए हैं उनको जलाने के चक्कर में आपने कुछ काम किया है। मैडम जी, अभी आप पैसों दे के चली जाओगी, अभी बाद में आएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, इसमें इतने में दवा भी नहीं हो पाएगी। मैडम जी, आप खामखा मुझे फंसा दिया मैडम जी। कितना चपड़ चपड़ करते हो, कितना बोलते हो यार। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना। और मैं किसी को जलाने के चक्कर में तुम्हें ये पैसे नहीं दिए, ना तुमसे कोई काम कराया है, ठीक है? बस मेरा काम हो गया ना, मैंने तुम्हें बोला। अब तुम पता नहीं क्यों इतना सवाल जवाब कर रहे हो, मेरा दिमाग खराब कर दिया है यार। पता नहीं मैडम जी, आप कौन सी खिचड़ी बनाना चाह रही हैं, समझ नहीं आ रहा है। आखिर मैडम जी, ना आपने कोई ना बात बताई ना कुछ, बिना मतलब में इतने सारे पैसे दे रहे हैं। अच्छा, अगर मैं तुम्हें कोई बात बताऊंगी तो बात मेरे और तुम्हारे बीच में सिर्फ रहनी चाहिए, ठीक है? बाकी तुम किसी को नहीं बताओगे ये बात। मैडम जी, हम किसी से नहीं बताएंगे। बताइए मैडम, क्या बात है? एक्चुअली मैं ना ड्यूटी करती हूँ, तो मेरी अक्सर नाइट शिफ्ट लगती है। वो 2 लड़के ना काफ़ी टाइम से मुझे फॉलोअप कर रहे थे, ठीक है? तो बहुत टाइम से मुझे परेशान करके रखा था और मैं नहीं चाहती ना कि कोई इस तरह मेरे पीछे आएगा जाएगा और मेरे घर तक पहुंच जाए, है ना? तो फिर मेरी माँ को और मुझे दोनों को दिक्कत होगी। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं ये ऐसा कुछ करती हूँ ना तो शायद वो लोग मेरा पीछा करना छोड़ दें और मुझे फॉलोअप करना भी बंद कर दें। मैडम जी, फॉलोअप मतलब? फॉलोअप मतलब पीछा करना, यही तो बता रही हूँ, पीछा करना। वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे। अच्छा, जो लड़के बैठे थे वो आपका पीछा करते थे? हाँ भैया। तो आपको जब वो लोग पीछा करते थे, आपको पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। अरे समझो ना, मैं पुलिस में कंप्लेंट कर भी दूंगी अगर एक बार, तो क्या तुम्हें क्या लगता है वो लोग अपना बदला लेने नहीं आएंगे? और नेक्स्ट टाइम तो वो और भी लोगों को लेके आएंगे। इसीलिए ना मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं पुलिस कंप्लेंट नहीं की। और पुलिस कंप्लेंट यार करो भी तो कैसे? पुलिस वगैरह का देखते ही हो आजकल क्या ही है, वो लोग एक्शन लेते ही नहीं है और पैसे वैसे ले दे के उनका सीन बन जाता है।
हाँ, वो बात तो मैडम जी सही है। पुलिस वाले उन्हीं की मदद करते हैं जिनके पास पैसा होता है, जिसके बस- पास पावर होता है। बस वही चीज है ना, इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं ना ऐसे एक किराए पे पति लेके आऊंगी और अगर वो देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि मेरा पति है, देन शायद वो मेरा पीछा ना करे। और देखो ना, काम हो भी गया। अच्छा, अब हम आपकी सारी बात समझ गए हैं। अच्छा, तो आप खाम परेशान हो रहे थे, पहले बता देते कि ये लोग पीछा कर रहे हैं, हम इनको अभी डंडा अंडा से मारपीट भगा देते हैं। अरे नहीं, अब देखिए आपका भी काम हो गया, आप भी गरीब हैं, है ना, तो आपको आपके पैसे भी मिल गए और मेरी हेल्प भी हो गई। लेकिन मैडम जी, आप ये छोटे से काम के लिए इतने सारे पैसे क्यों दिए? ये तो काम कोई ऐसे भी कर सकता था, या अगर करवाना था तो 1500 देते, बहुत लोग ऐसे मिल जाते। तो आप इतना सारा पैसा क्यों दे रही हैं? देखो, मैं ये पैसे किसी को भी देके किसी से भी काम करवा सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें भी इन पैसों की जरूरत है, इससे तुम्हारी भी मदद हो जाएगी, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। मैडम जी, एक बात बताएं मैडम जी, हम इतने सारे पैसे नहीं ले सकते। अरे भैया क्यों, आप इतने सारे पैसे क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमने कोई मेहनत वाला काम किया नहीं है और हमने एक अपनी बहन की मदद की है, तो मेरा फर्ज बनता है कि ये पैसे हम न लें। तो आप ये पैसे पकड़िए, और इसमें पैसे वाली कोई बात नहीं। जैसे आप दूसरी की बहन, वैसे आप हमारी बहन, तो ये हमने समझ लिया है, हमने एक अपनी बहन की मदद की है। अरे नहीं भैया, देखिए आपने वहां से यहाँ तक अपना समय बर्बाद किया, ठीक है, और मैं आपको ये पैसे फ्री के थोड़ी ना दे रही हूँ, आपके काम के ही पैसे दे रही हूँ। जैसा कि मैंने बोला था कि आपको मेरा एक काम करना है, उसके बदले में मैं आपको पैसे दूंगी, तो मैंने अपने ये पैसे दे दिए आपको और मेरा काम भी हो गया। तो आप फालतू के पैसे थोड़ी ना ले रहे हैं, अपनी मेहनत के पैसे ले रहे हैं। मेरी बात मानिए, कौन भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए पैसे लेता है? आप ये पैसे रखिए। अरे भैया, लेकिन आप बोल रहे थे ना आपके घर में भी बच्चे हैं, और आप कैसे अपना खर्चा मैनेज करते होंगे? आप अच्छा, ज्यादा नहीं, आप बस इतने पैसे रख लीजिए। अरे मैडम जी, हम पैसे नहीं ले सकते हैं। मैंने बोला ना, अपनी बहन की रक्षा करने के लिए कौन भाई अपना पैसा लेता है? और ऊपर मैडम जी, अगर आप इतना कह रही हैं तो आपने जो मुझे कपड़ा दिया है, मैं यही रख लूँगा। अरे भैया, आप कितने नेक दिल इंसान हैं। अगर आपकी जगह पे ना कोई और होता तो वो शायद ही पैसे लेके चला जाता, ठीक है, और चला क्या जाता, हो सकता है कि छीन के भी भाग सकता था, लेकिन आपने मेरा काम भी किया और आप मुझसे पैसे भी नहीं ले रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है कि आप कुछ पैसे तो रख लीजिए। नहीं मैडम जी, कितनी बार आपको बताएं कि कौन भाई अपनी बहन की रक्षा करने के लिए पैसा लेता है? भैया आप बहुत और- ईमानदार हैं, आप बहुत अच्छे हैं। आजकल की दुनिया में कोई भी शायद आपके जैसा नहीं मिलेगा। आज की दुनिया में तो देखो ना, ऐसे लड़के ही पड़े हुए हैं जो कि परेशान करते रहते हैं बेवजह। आप बहुत अच्छे हैं। चलिए भैया, मैं चलती हूँ, ठीक है? ठीक है, आपको छोड़ दूँ क्या? कोई दिक्कत नहीं। नहीं, थैंक यू। मैडम जी ठीक है। कैसा कैसा ज़माना आ गया है, आजकल लड़कियां जॉब, बिजनेस और घर, कॉलेज जाने से भी डरती हैं। आजकल लड़के होते ही ऐसे हैं, किसी का दुख और मजबूरी समझते ही नहीं, उनके पीछे लग जाते हैं। कितनी बेचारी परेशान थी, भला हुआ मेरी वजह से किसी की जान बच गई। कोई भाई अपनी बहन रक्षा करने के लिए थोड़ी ना पैसे लेता है, भला हुआ मेरी वजह से किसी की जान बच गई। चलो, है ऊपर वाले